प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपसे मुखातिब हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुँचे। इसलिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का जो वचन है वो दाऊद के ऊपर है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कल आपको एक वचन दिया था सवाल के विषय में, जिसका शीर्षक था क्या परमेश्वर ने आपसे कोई सवाल किया है। और फिर मैंने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधे भिखारी से कहा, बरतुलमई से कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज भी एक सवाल है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और वो सवाल है उत्पत्ति की पुस्तक। मैंने कल इसका भी जिक्र किया था। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 9 पद में परमेश्वर ने आदम से कहा, हे आदम तू कहाँ है। ये सवाल है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है 9 आयत में पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 9 आयत। यहाँ लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। ये सवाल है और मैंने आपको बताया था कि ये सवाल हम सबके लिए है, जहाँ पर हमें होना चाहिए। अगर हम वहाँ नहीं हैं तो हम कहाँ हैं। अगर संडे को हमें चर्च में होना चाहिए और अगर हम वहाँ पर नहीं हैं तो हम कहाँ पर हैं। हमें वर्शिप करनी चाहिए, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम कहाँ पर हैं। तो ये सवाल मेरे और आपके लिए भी है। परमेश्वर पूछता है हमसे कि तू कहाँ है। हम देखते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद एक राजा था और परमेश्वर ने उसको चुना था। परमेश्वर ने उसके विषय में क्या कहा था, आइए उसको देखेंगे पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 22 आयत में, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। तो दाऊद के विषय में ये कहाँ पर लिखा है? प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसके 22 पद में। तो ये दाऊद है। तो दाऊद जो है वो परमेश्वर का खास चुना हुआ है। परमेश्वर उसके विषय में कहते हैं कि मुझे यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। मन के अनुसार, जैसा चाहता था प्रभु वो ऐसा मिल गया। क्यों? क्योंकि दाऊद जो है वो एक बहुत अच्छा आराधक था। जब वो भेड़ बकरियों को चराता था तो वो परमेश्वर की आराधना करता था और परमेश्वर आराधना से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम देखते हैं दाऊद ने क्या सोचा जब वो राजा बन गया। दाऊद के विषय में हम पढ़ेंगे 2 शमूएल और उसका 11 अध्याय। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। आज का सवाल हमने लिया है, तू कहाँ है, हे आदम तू कहाँ है। ठीक है। यहाँ लिखा है 11 अध्याय में पहली आयत में, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को, उसके संग अपने सेवकों को और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। अब सुनिए राजा दाऊद की दास्तान। यहाँ लिखा है 11 अध्याय की पहले आयत से पढ़ रहा हूँ, 2 शमूएल। ठीक है। यहाँ लिखा है फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं। राजा लोग लिखा है यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, राजा लोग। ठीक है। सवाल क्या है? हे आदम तू कहाँ है। उस समय यानी वर्ष के आरंभ में दाऊद कौन है? राजा। योआब राजा नहीं है। दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा युद्ध के लिए। जबकि यहाँ लिखा है कि जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, तो राजा तो गया नहीं युद्ध में। किसको भेज दिया उसने? योआब को और उसके संग अपने सेवकों को और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद को कहाँ पर होना चाहिए था? दाऊद को होना चाहिए था युद्ध क्षेत्र में।
वहाँ पर दाऊद को होना चाहिए था, क्योंकि हम पहले आयत में ही पढ़ते हैं कि जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, तो ये तो राजा है, इसको तो युद्ध क्षेत्र में जाना चाहिए था। लेकिन ये ना जाकर इसने किस किस को भेज दिया? योआब को भेज दिया और सेवकों को भेज दिया और समस्त इजरायलियों को, जितने भी इजरायली थे सबको भेज दिया कि जाओ तुम युद्ध करो। लेकिन यहाँ पर दाऊद जो है वो घर में ही रह गया, यरूशलेम में रह गया। यरूशलेम का अर्थ है रोटी का घर, तो वो घर में ही रह गया। उसके बाद क्या होता है कि सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई दी। यहाँ पर क्या हो गया? व्यभिचार हो गया उससे। क्यों पूछता है परमेश्वर ऐसा कि तू कहाँ है? क्योंकि यदि हमें परमेश्वर ने इनवाइट किया है, परमेश्वर ने बुलाया है एक जगह पर, एक जगह समय नियुक्त है हमारा परमेश्वर के साथ, तो हमें वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वहाँ पर नहीं हैं तो इसका मतलब हम गलत हैं। आदम को परमेश्वर कहते हैं कि हे आदम तू कहाँ है ना? जब आदम को कहते हैं परमेश्वर के हे आदम तू कहाँ है, तब आदम क्या कहता है ये देखते हैं। पहले आदम ने परमेश्वर से क्या कहा ये देखेंगे। 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 9 पद को मैं पढ़ के आगे पढ़ूँगा। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छुप गया। नंगा था, क्यों नंगा हो गया? क्यों दिख गया उसको कि मैं नंगा हूँ? क्योंकि उसने वो फल खा लिया था जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, इसलिए उसकी शारीरिक आंखें खुल गईं। तो दाऊद ने भी क्या किया? दाऊद ने अपने साथियों को, योआब को, सेवकों को और समस्त इजरायलियों को कहाँ भेज दिया? युद्ध क्षेत्र में भेज दिया, और खुद कहाँ रह गया? घर में। और वहाँ पर उससे व्यभिचार हो गया। व्यभिचार का एक पाप उससे हो गया, जिससे कि वो परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ गिना गया। क्योंकि दाऊद ने ये सोचा, मैं तो राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे ही मेरे और आपके लिए भी हो सकता है कि हम सोचें कि मैं तो पास्टर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने ये अधिकार हमको नहीं दिया कि हम किसी के साथ कुछ भी करें। हमारा एक अलग संसार है, हमारी एक अलग बात है कि हम परमेश्वर के लोग, हमें अपनी ज़ुबान पर, अपने विचारों पर, अपने चाल चलन पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, ताकि लोग हमें देखकर ये ना कहें कि आप खुद ऐसे हैं तो हमें क्या सिखाएंगे। तो दाऊद ने ऐसा ही किया। उसने क्या किया? एक गलती की। उसने योआब को, सेवकों को और समस्त इजरायलियों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया और खुद कहाँ रह गया? यरूशलेम में रह गया। तब युद्ध क्षेत्र में जब परमेश्वर ने दाऊद को नहीं देखा होगा, तब क्या कहा होगा कि हे दाऊद तू कहाँ है? हे दाऊद तू कहाँ है? तो कहाँ होना चाहिए था दाऊद को? युद्ध क्षेत्र में होना चाहिए था। आदम को कहाँ होना चाहिए था? अदन की वाटिका में होना चाहिए था। मुझे कहाँ होना चाहिए? आपको कहाँ होना चाहिए? ये बात सोचने वाली है, समझने वाली है, जानने वाली है कि हमें अगर एक मीटिंग में बुलाया है तो हमें उस मीटिंग में होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो परमेश्वर हमसे पूछेगा कि तू कहाँ है। अगर संडे है और एक नियुक्त समय है संसार की तरफ से कि हमें संडे को चर्च जाना है, तो अगर हम नहीं गए तो हम कहाँ पर हैं? इसी तरह से और भी बातें हैं जो हमारे जीवन में ये साबित करती हैं कि हमें सही समय पर सही जगह होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है। अगर नहीं होंगे वहाँ पर तो परमेश्वर एक सवाल हमसे पूछेगा कि तू कहाँ पर है? क्या जवाब देंगे हम? दाऊद कोई जवाब नहीं दे पाया। तब परमेश्वर ने क्या किया? एक नबी को दाऊद के पास भेजा। आइए देखेंगे उस वचन को। 12 अध्याय, 2 शमूएल 12 अध्याय पहली आयत से पढ़ूंगा। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर उसे कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। यहाँ पर एक दृष्टांत के रूप में नातान ने उससे बातचीत की और उसके बाद उसे एहसास दिलाया कि तूने गलती की है। आगे से पढ़ेंगे हम 7 आयत को। लिखा है, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से भी बचाया। परमेश्वर उसको बता रहा है और परमेश्वर कह रहा है, मैं तो तुझे और कुछ भी देने वाला था, लेकिन तूने गलती कर दी। और इस बात से क्या हुआ? दाऊद बहुत पछताया और उसका जो बेटा हुआ था बतशेबा से,
वो भी पोलियोग्रस्त हुआ, लेकिन दाऊद ने उसके लिए उपवास भी रखे, लेकिन वो बच नहीं पाया, वो मर गया। तब दाऊद ने पश्चाताप किया। दाऊद ने जो पश्चाताप किया वो भजन संहिता 51 अध्याय में दाऊद का पश्चाताप लिखा है। आइए कैसे शुरू करता है वो अपने पश्चाताप को, ये देखेंगे हम। यहाँ लिखता है वो कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। सब कुछ जानता है उन्हें क्या क्या किया। बत्सेबा को पाने के लिए उसने उसके पति को भी मरवा डाला और बत्सेबा के साथ उसने व्यभिचार किया और व्यभिचार की जो संतान थी वो पोलियोग्रस्त हुई और वो मर गई। दाऊद ने यहाँ पर पश्चाताप किया, लेकिन दाऊद एक बहुत अच्छी बात 10 आयत में कहता है, भजन संहिता 51 अध्याय में, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हाथों को उठाकर जब हम पश्चाताप करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर ने दाऊद के इस पश्चाताप को कबूल किया और परमेश्वर ने उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं दाऊद ने इज़राइल के ऊपर 40 साल तक राज्य किया। आइए जल्दी से उसको देखकर मैं समाप्त करूंगा। यह है पहला इतिहास और उसका 29 अध्याय और उसकी 26 आयत से मैं पढ़ूंगा। इस प्रकार यिशै के पुत्र दाऊद ने सारे इज़राइल के ऊपर राज्य किया और उसके इज़राइल पर राज्य करने का समय 40 वर्ष का था। उसने 7 वर्ष तो हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया। तो ये पूरा राज्य किया उसने 40 साल तक। कब? जब उसने पश्चाताप कर लिया। अब ये मेरे और आपकी बारी है। अगर हम कोई ऐसी गलती कर बैठे हैं दाऊद के समान, तो आज ही पश्चाताप करें, क्योंकि हमारा प्रभु तो माफ़ करने वाला है। वो माफ़ कर देगा और हमें दाऊद की तरह पूरा समय देगा जीने के लिए। दाऊद ने भी पूरा अपना समय दिया, 40 साल उसने इज़राइल पर राज किया, तब वो जाकर उसके प्राण निकले। तो यदि मुझसे आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है, क्योंकि गलतियाँ हमारी ज़ुबान से होती हैं, हमारी दृष्टि से होती है, हमारे विचारों से होती हैं, हमारे चाल चलन से होती है, और इन चारों बातों को जब हम ध्यान देंगे, चौकस रहेंगे इनकी तरफ, तो वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। दाऊद ने अपराध किया, लेकिन उसे मान लिया और छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की और उसे पूरा जीवन दिया। हमें भी वो जीवन मिल सकता है जब हम पश्चाताप करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज का सवाल था कि हे आदम, तू कहाँ है? अगर हम वहाँ पर नहीं हैं जहाँ पर हमें होना चाहिए था, जहाँ पर परमेश्वर हमें देखना चाहता है, तो हम कहाँ पर हैं? ये बात सोचने की है। हम इस विषय पर विचार करें और सरेंडर करके परमेश्वर के पास आ जाएं। गलती की है तो उसका पश्चाताप करें। याद रखिए, परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है। वो क्षमा करने में सक्षम है, माफ़ करता है, दया करता है, प्रेम करता है, आशीष देता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।